नमस्कार। एस्ट्रोव्यू में मैं सोनिया। आज हम बात करते हैं संतान के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को ये देखना हो कि मेरी कुंडली से कैसे पता चलेगा कि संतान जो है वो होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए आपको अपना लगन चार्ट लेना है। ये आपका लगन चार्ट है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो राशि है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिनोट करती है। आपका व्यक्तित्व जो है उस राशि के अनुरूप होगा और इस लगन पर जिन ग्रहों की दृष्टि होगी उसके अनुसार होगा। आपकी कुंडली के लगन चार्ट के इस घर को हम फर्स्ट हाउस कहते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस 5th हाउस को आपने देखना है। इसमें कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इसमें आपने ये देखना है कि इसमें ग्रह कौन सा लिखा हुआ है। संतान का कारक जो है उसे गुरु ग्रह को माना जाता है। ये 5th हाउस जो है आपके जीवन में संतान जो है वो आपको सुख देगी या नहीं देगी, संतान कब होगी, और आपके पिछले जन्म के जो पुण्य हैं वो आपको इस जन्म में कष्ट देंगे या सुख देंगे, ये हमें बताता है। आपकी क्रिएटिविटी बताता है, आप वर्चुअल दुनिया में कैसे हैं वो बताता है, आपका जो किसी दूसरे के प्रति लगाव कैसा है, आपके प्रेम संबंध कैसे हैं, वो सब हम इस घर से देखते हैं। संतान भाव के लिए आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में गुरु ग्रह को देखना चाहिए। मान लीजिए कुंडली में गुरु ग्रह यहाँ है, यहाँ गुरु लिखा हुआ है, बृहस्पति यहाँ है, जुपिटर यहाँ है, तो यहाँ से बृहस्पति सीधा यहाँ देखेगा तो आपको संतान जरूर होगी। इसी तरह से अगर गुरु ग्रह यहाँ लिखा हो या फिर गुरु ग्रह यहाँ हो तो ऐसे व्यक्ति को संतान बहुत ब्लेसिंग्स की तरह मिलती है ईश्वर से, और ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत ही अच्छी होती है, लायक होती है, नाम यश कीर्ति हर चीज के लिए उसको सुख देती है जीवन में। अब हम बात करते हैं दूसरा प्लैनेट जो कि है सूर्य। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ लिखा हुआ है या फिर सूर्य यहाँ है तो संतान जरूर होगी और संतान बहुत अच्छी होगी, और संतान जो है आपके कुल का दीपक बन के आएगी। ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत अच्छी संतान होती है। अब हम बात करते हैं मंगल की। मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल यहाँ लिखा हुआ है या फिर मंगल यहाँ लिखा हुआ है या फिर मंगल यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को संतान जरूर होगी। वो भी संतान जो है मंगल की तरह नेम फेम वाली तेजस्वी संतान होगी। ये जो ग्रह हैं मंगल, सूर्य और गुरु, ये मेल चाइल्ड की और मेल चाइल्ड मतलब बॉय संतान की इंडिकेशन देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनकी कुंडली में ये ग्रह इस तरह से हैं उनको ईश्वर पुत्र से जरूर जो है उसको वरदान स्वरूप में देता है। अब हम बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में यहाँ पर शनि ग्रह हो, यहाँ पर शनि ग्रह हो या यहाँ पर राहु हो या यहाँ पर केतु हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा होने से संतान नहीं होगी, नहीं। इसके लिए आपको ये देखना है कि संतान जो है जो ये ग्रह हैं वो किस नक्षत्र में हैं। यहाँ नक्षत्र हमेशा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी प्लेनेट इस 5th हाउस में हो, नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर शनि लिखा हुआ है और यहाँ पर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ है या 7 नंबर लिखा हुआ है तो संतान तो जरूर होगी, पर संतान बहुत देरी से होगी क्योंकि शनि हर कार्य में डिले करता है। मान लीजिए यहाँ पर गुरु हो, सूर्य हो, मंगल हो, शुक्र हो,
तब भी संतान जरूर होगी और देरी से होगी। ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगी, संतान देरी से होगी। वैसे तो इसके लिए कि संतान कैसी होगी D7 भी देखना जरूरी है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लगन चार्ट से देखना की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह है जो यहाँ पर नीच हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर लिखा है और यहाँ पर बृहस्पति जो है वो बैठा हुआ है। अब कारको भाव नाश्य, गुरु जो है, बृहस्पति देव जो है, जिस ग्रह में बैठते हैं उस ग्रह का नाश कर देते हैं, उस घर का नाश कर देते हैं। उस घर के जो सुख हैं वो उनके ऊपर समझिए खुद ही बैठ जाते हैं और सुख दब जाते हैं। तो ऐसे में जुपिटर जो है यहाँ नीच हो गए, तो आपको नवमांश देखना है। नवमांश चार्ट में आपको ये घर देखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब भी आपको संतान देखनी है, आपको किसी एक व्यक्ति की कुंडली से नहीं देखनी, पति पत्नी दोनों की ही जो है ये चार लगन चार्ट देखना है, नवमांश देखना है और D7 देखना है। ये बहुत जरूरी है। अब आप जो है इस घर के जो राशि स्वामी हैं उसकी बात करते हैं। इस घर में क्या राशि लिखी हुई है वो भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो जो 1 नंबर राशि है मेष, उसके स्वामी हुए मंगल। तो आप देखिए मंगल की पोजीशन कहाँ है, मंगल नीच नहीं होने चाहिए। और अगर मंगल जो है यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने ही घर को देख रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ राशि लिखी है उस राशि का स्वामी कहाँ है वो पोजीशन आप जरूर चेक करें। अगर यहाँ पर 1 नंबर हो या 8 नंबर हो तो मंगल यहाँ बैठा हुआ हो, या फिर जो मंगल है यहाँ पर हो, या फिर जो मंगल है यहाँ पर हो, तो ऐसे में बहुत ही यशस्वी संतान होती है और ऐसे व्यक्ति की संतान उसके जीवन का सहारा बनती है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर है और शनि लिखा है, तो यहाँ पर शनि नीच हो गए। ऐसे में संतान के लिए जो महिला है वो कंसीव तो करेगी पर वो एबॉर्शन हो जाएगा। तो जब तक ट्रांजिट में बृहस्पति यहाँ नहीं आते हैं और उनकी डिग्री शनि की डिग्री से ज़्यादा नहीं होती है, या शुक्र यहाँ नहीं आते हैं, मीन्स शनि के ऊपर शुभ एस्पेक्ट नहीं पड़ती है, या शनि ट्रांजिट में आकर यहाँ बैठकर या गुरु के साथ बैठकर जो है इस दोष को नहीं निकालते हैं, तब तक व्यक्ति को संतान नहीं होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राहु के होने की। अगर राहु यहाँ पर है तो ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगी, लेकिन राहु यहाँ पर आकर जो है या तो एबॉर्शन देगा या संतान जो है डिसिप्लिन नहीं होगी, व्यक्ति के कहे से नहीं चलेगी और बुढ़ापे में व्यक्ति को कष्ट देती है। अगर यहाँ पर राहु है, मान लीजिए यहाँ पर साथ में गुरु आके बैठ गए तो ये गुरु चंडाल योग बन जाता है। ऐसे में नक्षत्र जरूर देखिए और नवांश देखिए, D7 देखिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए गुरु है, गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, बहुत शुभ दृष्टि होती है। अगर राहु की डिग्री जो है कम है, गुरु की डिग्री ज़्यादा पावरफुल है, और मान लीजिए यहाँ मंगल है, मंगल भी राहु को देख रहा है, गुरु भी राहु को देख रहा है, और कोई और प्लेनेट है यहाँ से वो भी इसको राहु को देख रहा है, लगन जो है, लगन का मालिक जो है वो राहु को देख रहा है, तो राहु का दोष दब जाएगा। मान लीजिए राहु यहाँ पे 2 नंबर लिखा है तो भी संतान जरूर होगी। ये बात अलग है कि वो संतान दुख देगी, कहने में नहीं रहेगी। ऐसे ही अगर यहाँ पर केतु है, केतु जो है वो संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अगर यहाँ पर केतु हो तो कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अगर इंद्र स्वयं आकर भी संतान दे दे तो भी उसकी आयु कम रहती है। अगर यहाँ पर शुक्र है या यहाँ पर चंद्रमा है, ऐसे व्यक्ति को कन्या संतान जो है वो जरूर प्राप्त होती है और वो संतान भी उसको नाम, यश, कीर्ति और बुढ़ापे में सेवा करने वाली होती है। मान लीजिए यहाँ पर शुक्र है, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा है, या इन दोनों में से कोई एक है, तो भी ये 7th हाउस को देखेंगे, 5th हाउस को देखेंगे तो भी संतान जरूर होगी, कन्या संतान होगी और बहुत ही यशस्वी संतान होगी। मान लीजिए यहाँ बहुत सारे प्लेनेट हैं, यहाँ पर गुरु भी है,
ठीक है। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि इसको, जिसे हम 5th हाउस कहते हैं, उस पर कौन कौन ग्रह कहां कहां से देख रहा है। ये 3 ग्रह यहां से देख रहे हैं, मान लीजिए यहां से शनि देख रहा है, या फिर मान लीजिए यहां से मंगल देख रहा है, या फिर मान लीजिए आप यहां से कोई मंगल या शुभ ग्रह देख रहा है। मान लीजिए 5th हाउस का जो लॉर्ड है, जो राशि इसमें लिखी हुई है, उस राशि का स्वामी जो है वो इसको देख रहा है, तो व्यक्ति को संतान जरूर होती है, और संतान जो है उसको सुख देने वाली होती है। अगर हम बात करें ग्रहों की, तो ग्रहों की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th हाउस का लॉर्ड, इस घर का स्वामी जो है वो इस घर में, इस घर में, इस घर में और इस घर में, इन 4 घरों में, या फिर अपने ही घर में, जिसे हम 5th हाउस का लॉर्ड कहते हैं, वो इसी घर में हो या फिर यहाँ हो, तो भी व्यक्ति को संतान जरूर होती है, और वो संतान सुख देने वाली होती है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति जो है, बृहस्पति के बारे में ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर बृहस्पति 28 डिग्री के हैं, 29 डिग्री के हैं, तो उसको हम इतना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि वो एक वृद्ध अवस्था हो जाती है उनकी। लेकिन मान लीजिए बृहस्पति 9 डिग्री के हैं, 11 डिग्री के हैं, 15 डिग्री के हैं, तो बृहस्पति बहुत ही शुभ होते हैं। इन घरों में कहीं भी बृहस्पति हो, या फिर यहाँ पर बृहस्पति हो, या फिर यहाँ पर बृहस्पति हो, या फिर यहाँ पर बृहस्पति हो, ये बहुत ही शुभ प्लेसमेंट है, और व्यक्ति को संतान होती है, और संतान जो है व्यक्ति को सुख देने वाली होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे प्लैनेट्स की, जैसे कि शनि है, शनि अगर कुंडली में मित्र घर में है, 5th हाउस में मित्र घर में है, तो वो संतान देरी से देते हैं, और या शनि यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हों तो वो संतान जरूर देते हैं। शनि जो है सबग्रही हो, उच्च हो, तो संतान जरूर देते हैं, देरी जरूर होती है। लेकिन इसके लिए लगन प्लस चंद्र कुंडली देखना बहुत जरूरी है। बिना चंद्र कुंडली देखे कभी भी आप ना ये बात माने कि संतान होगी या नहीं होगी। गुरु और शनि यहाँ पे बैठ जाएं इकट्ठे, शनि या राहु बैठ जाएं यहाँ पे इकट्ठे, तो संतान नहीं होने देते हैं। ऐसे में आपको गुरु का जब ट्रांजिट यहाँ पर आए या यहाँ पर आए, आपको अपनी कुंडली के स्वामी के हिसाब से जो है ये जानना बहुत जरूरी है कि गुरु कहाँ पर आए और आपको शुभता देंगे तो संतान होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपकी क्वेरी हो कोई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक लेके आऊंगी जिनके बारे में आपने मुझे पूछा है। धन्यवाद।